हेलो, मैं डॉक्टर सरिता फ्रॉम डॉक्टर सरिता होम्यो फर्टिलिटी। आज मैं आपको सुमन टीवी के ज़रिए हार्मोनल इम्बैलेंस कंप्लेंट को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के ज़रिए कैसे क्लियर कर सकते हैं वो बताने के लिए आई हूँ। यानी हार्मोनल इम्बैलेंस बोले तो क्या है, यानी बॉडी में हार्मोन्स ठीक तरीके से अगर नहीं प्रोड्यूस हुआ तो उसको हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं। जनरली ये प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन्स कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं, थायराइड प्रॉब्लम्स जैसे चीज़ हो गई। यानी थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करना चाहिए, अगर वो ग्लैंड भी वो हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हुआ तो थायरॉक्सिन हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक हार्मोन यानी इंसुलिन को जो प्रोड्यूस करना चाहिए, अगर वो ग्लैंड वो इंसुलिन को अगर नहीं प्रोड्यूस करे तो वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस। ओवेरियन ग्लैंड फीमेल्स और मेल्स में टेस्टिकुलर ग्लैंड जो हार्मोन्स जैसे एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है, अगर वो ग्लैंड्स भी नॉर्मल तरीके से अगर बॉडी में अगर नहीं प्रोड्यूस हुआ तो उसको भी हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं। यानी नाउअडेज आजकल बहुत क्या होगा, जो भी इम्बैलेंस है वो इम्बैलेंस आने का जो कॉज है वो कॉज क्लियर करने का कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर बॉडी में एक हार्मोन नहीं है तो वो केमिकल कॉम्पोजिशन या टैबलेट के ज़रिए फुलफिल करने का ही बहुत कोशिश करें। यानी एग्जाम्पल, अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो थायरॉक्सिन थायराइड टैबलेट लाइफ लॉन्ग ले रहे। यानी वहाँ पर थायराइड प्रॉब्लम क्यों है, थायराइड ग्लैंड वो थायरॉक्सिन हार्मोन को बॉडी में अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो ही थायराइड प्रॉब्लम आ रहा है। वहाँ पर अगर थायराइड ग्लैंड में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को क्लियर कर दिया गया तो वो टैबलेट लाइफ लॉन्ग लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। वैसे ही डायबिटीज़, पैनक्रियाज जो इंसुलिन प्रोड्यूस करना चाहिए, अगर वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो वो इंसुलिन पैनक्रियाज के ज़रिए क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। एक एक बॉडी में एक एक प्रॉब्लम होगा। यानी बॉडी में वो ग्लैंड्स एनहांसमेंट नहीं होने का मेन रीजंस फैमिली टेंडेंसीज़ के वजह से भी हो सकती है, या बॉडी में स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, या जो मेडिकेशंस आप ज़्यादा यूज़ करते या पेन किलर्स जो आप ज़्यादा यूज़ करते उसके वजह से भी हो सकता है। यानी वो प्रॉब्लम वो कॉज पहले क्या, लाइफस्टाइल को चेंज करने का कोशिश करना चाहिए, डाइट को चेंज करने का कोशिश करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आप में ये प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, यानी अगर फीमेल्स में इरेगुलर साइकिल्स के अगर प्रॉब्लम्स देखा गया तो फीमेल्स में इरेगुलर साइकिल्स का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, स्ट्रेस की वजह से मेनली। यानी स्ट्रेस का इम्पैक्ट बॉडी में इतना है। नॉर्मली ये स्कूल गोइंग गर्ल्स में भी हम लोग अपन देखते हैं कि एग्ज़ाम्स के टाइम में या कुछ स्ट्रेस अगर लिया तो ये पीरियड्स पोस्टपोन होते ही जाते हैं। क्यों हो रहा है, यानी स्ट्रेस लेने की वजह से उसका वो स्ट्रेस का बॉडी में उतना इम्पैक्ट है। यानी अगर स्ट्रेस लेवल्स कम करने का कोशिश, यानी ऐसे बोलते ही स्ट्रेस तो कम नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जैसे योगा हो या मेडिटेशन हो, ऐसा जो अगर प्रैक्टिसेस अगर करें तो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्लियर होने का चांसेस होगा। उसके बावजूद भी आप में इम्बैलेंसेस क्लियर नहीं हो रहा तो सप्लीमेंट मेडिकेशंस नहीं लीजिए। होम्योपैथी में क्या होगा, वो ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम है, वो ग्लैंड में प्रॉब्लम क्यों है वो कॉज को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो होम्योपैथी में यही है, अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो बॉडी में थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंसेस जो है, यानी थायराइड ग्लैंड वो हार्मोन को क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे, वो प्रॉब्लम को मेडिकेशंस के ज़रिए, यानी थायराइड प्रॉब्लम है तो एक डायरेक्ट एक मेडिकेशन दिया गया तो प्रॉब्लम नहीं क्लियर होगा। एक फीमेल में वो प्रॉब्लम है बोले तो वो फीमेल में वो प्रॉब्लम होने के बहुत सारे कॉजेस रहेंगे। यानी बहुत सारे टोटलिटी, बहुत सारे उनके केस लेने के बाद वो सिम्टम्स के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी दवाई देने के बाद वो ग्लैंड में जो भी प्रॉब्लम है, यानी रूट कॉज से जो होम्योपैथी क्लियर करने का चांसेस है, या होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो लोग लेते हैं वो ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग लेने का ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रहा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो भी डिजीज़ है, जो भी कॉज है, रूट से अंडरलाइन कॉज को क्लियर कर रहे हैं वहाँ पर। यानी वो अंडरलाइन कॉज क्लियर होने के बाद एक बार लाइफ टाइम में वो प्रॉब्लम अगर क्लियर हो गया तो फिर आने का चांसेस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंटरनली वो डेप्थ क्लियर हो रहा वहाँ पर। यानी वो इम्बैलेंसेस लेने के बाद, यानी अगर वो फीमेल्स में अगर इम्बैलेंसेस है, ये सप्लीमेंट आप लेते ही जा रहे तो क्या हो रहा वहाँ पर, जो ग्लैंड थोड़ा बहुत काम कर रहे डे बाय डे, अगर सप्लीमेंट आप लेते ही जा रहे तो वो ग्लैंड दिन ब दिन जो थोड़ा बहुत काम कर रहे वो भी सप्रेस हो जाएगा, कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाएगा वो ग्लैंड। यानी आपके बॉडी कंप्लीट केमिकल कॉम्पोजिशन या सप्लीमेंटेशंस मेडिकेशंस पे ही डिपेंड हो जाए। यानी डिपेंडेंट साइकिल्स, डिपेंडेंट थायराइड हार्मोन्स एंड डिपेंडेंट डायबिटीज़ या कुछ भी अगर बीपी हो या सब में ये सप्रेस्ड कंडीशंस बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा। यानी होम्योपैथी में क्या होगा, ये सप्रेस कंडीशंस जो भी है वो एलिमिनेट होके नेचुरल बॉडी कंडीशंस, यानी एक डिजीज़ बॉडी में क्यों है वो प्रॉब्लम अगर क्लियर हो गया तो वो प्रॉब्लम क्लियर होने के बाद नेचुरलिटी बॉडी में आ जाएगी। जब नेचुरल कंडीशंस बॉडी में आएगा तो सप्लीमेंट लेने का तो कोई ज़रूरत ही और कोई मतलब वहाँ पर वो कोई चांस ही नहीं है।
कंप्लीट क्लियरेंस होने के बाद, नेचुरलिटी डेवलप होने के बाद, जिन फीमेल्स में रेगुलर साइकिल्स नहीं है विदाउट एनी हार्मोन सप्लीमेंट मेडिकेशंस, उन फीमेल्स में रेगुलर साइकिल्स आने का चांसेस है। और जिन फीमेल्स में ये थायराइड प्रॉब्लम से, थायराइड प्रॉब्लम जिन फीमेल्स में है जनरली ओवरवेट मतलब रहेगा, या हेयर लॉस बहुत सारे फीमेल्स में होगा, या बहुत सारे उसमें उसके लिए साइड इफ़ेक्ट्स, यानी मेनली वो डिजीज़ साइड इफ़ेक्ट्स में भी बॉडी में होगा, और जो सप्लीमेंट मेडिकेशंस या केमिकल कॉम्पोजिशन मेडिकेशंस आप ले रहे उसका भी साइड इफ़ेक्ट्स रहेगा। ये दोनों साइड इफ़ेक्ट्स मिलके बॉडी इम्बैलेंस्ड कंडीशंस में जा रहे हैं, है ना। इम्बैलेंस्ड कंडीशन से आपको बाहर लाने का मतलब होम्योपैथी आपको डेफिनेटली हेल्प होगा होम्योपैथी मेडिकेशंस में, है ना। होम्योपैथी थायराइड ग्लैंड एनहांस होने के बाद नॉर्मल थायराइड प्रोडक्शंस बॉडी में होगा, वैसे ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो इरेगुलरिटी होगा या पीसीओडी प्रॉब्लम्स के वजह से जो इम्बैलेंसेस बॉडी में, वो इम्बैलेंसेस पूरा क्लियर होने के बाद नेचुरली बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज़ होगा। वो बॉडी में जब नेचुरल हार्मोन्स रिलीज़ होगा तो बाहर से सप्लीमेंट्स लेने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी बाहर से सप्लीमेंट्स अगर नहीं लिया तो साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं रहेगा। विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, विदाउट एनी सप्लीमेंटेशंस, होम्योपैथी में ये प्रॉब्लम पूरा क्लियर होके नेचुरल साइकिल्स, नेचुरल बॉडी होगा, यानी डिजीज़ कंडीशंस पूरा अगर क्लियर हुआ तो हेल्दी बॉडी रहेगी। अगर हेल्दी बॉडी रहा तो नेक्स्ट जनरेशन्स को ये डिजीज़ एस्पेक्ट्स या डिजीज़ कंडीशंस तो जाने का वहाँ पर तो कोई क्वेश्चन ही रहेगी, है ना। इंटरनली वो कंडीशंस क्लियर करने का चांसेस होम्योपैथी में डेफिनेटली है। वो डायबिटीज़ हो या वो थायराइड हो या वो इरेगुलर साइकिल्स हो, जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस कंप्लेंट है, होम्योपैथी में सप्लीमेंटेशन या हार्मोनल सप्लीमेंट्स नहीं रहेगा। नेचुरली वो प्रॉब्लम उनमें क्यों आ रहे, वो प्रॉब्लम क्लियर करके नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द हार्मोन्स ग्लैंड में एनहांस होने के बाद नेचुरल रिलीजिंग ऑफ द हार्मोन्स होगा। तो हमारा क्लिनिक्स में, यानी डॉक्टर सरिता होम्यो फर्टिलिटी एपी गुंटूर में भी है और हैदराबाद में भी है। अगर आपको कुछ डाउट्स है ये टॉपिक के बारे में, अगर आप क्लिनिक में डायरेक्टली आके कंसल्ट कर सकते हो, या ऑनलाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है। अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन में भी आप कंसल्ट कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, विदाउट एनी हार्मोन सप्लीमेंट्स। होम्योपैथी के ज़रिए जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम आप में है वो क्लियर होने का चांसेस है। थैंक यू।